हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो बुक है डॉक्टर मनोहर है उसको सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग इस बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने पर्सनाली 1B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कल वाला पथ है। ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, तो यहाँ पे एक सोनिया नाम की लड़की है। इस सोनिया नाम की जो लड़की है वो इस मैदान का एक चक्कर लगाती है, तो इसे जो समय लगता है इस चक्कर लगाने में वो 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है। और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि नाम का लड़का है, वो भी इस मैदान का चक्कर लगाता है, तो उसे कुल मिला के 12 मिनट लगते हैं। अभी लड़का है तो वो फास्ट दौड़ेगा, है ना। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पे चलना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो हमने मान लिया कि ये बिंदु P है, यहीं से वो दोनों क्या है, सोनिया और रवि जो है चलना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में चलते, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, उस समय को हमें बताना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, 18 और 12, इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं। हमें बताना है कि कितने समय बाद ये दोनों जो है यहां पर आकर के मिलेंगे। अर्थात हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो यहां हम लिखेंगे 18, इसका फैक्टर करेंगे हम लोग। 2 9 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ 12, इसका भी फैक्टर करेंगे। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो मैं 18 को लिख सकता हूं 2 गुणे 3 की पावर 2 और मैं 12 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक है। अब मुझे एलसीएम निकालना है। प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारे पास संख्या है उस संख्या के फैक्टर में हाईएस्ट पावर वाली संख्या आपको लेनी है। तो 3 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 चौक 36। यानी उनको प्रारंभिक स्थान पर मिलने पर या प्रारंभिक स्थान पर जो मिलेंगे तो उस समय उनको 36 मिनट का जो समय लगेगा, वे दोनों तब जाकर के प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। कितने समय बाद? 36 मिनट बाद। कितनी मिनट बाद? 36 मिनट बाद। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों? तो ये कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पे वृक्ष आरेख बनाया गया है, गुणनखंड का वृक्ष आरेख बनाया गया और इस वृक्ष आरेख में आपको x और y के मान को फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको पता हो या आपने देखा है तो इसी पिछले वाली क्लास में मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया है और शायद क्वेश्चन नंबर 7 था, आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इसी तरीके का था। वहां पे भी हमने x और y के मान फाइंड किए थे, वैसे यहाँ पे भी करना है। तो चलिए देखते कैसे किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप पता है आपको कि ये वृक्ष आरेख है। अब y को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे y होगा 5 इंटू 13। अब 5 इंटू 13 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 65 मिलेगा। यानी y बराबर कितना मिला हमें? तो y बराबर हमें मिला 65। बस हो गया हमारा काम, हमें y के मान पता चल गए। अब हमें x का मान पता करना, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 195। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 51, 3 9 जा 27 और एक 28 कैरी गया 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो 585 ये x का मान हो गया 585 और y का मान हो गया 65। ठीक है, इस तरीके से करना था।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाली वीडियो में किया था, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो पहली संख्या जो दिया है वो क्या है, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे। जब आप 11 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 13 गुणे 1 और प्लस का 1। तो ये हो गया 11, 13 7 91, 91 एक कम 91 और 1 92, ये क्या हो जाएगा 92। अब ये जो संख्या है ये है भाज्य संख्या, और ये जो संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। अब इनका हम लोग गुणा करते हैं, तो गुणा करने पे आप देखिए क्या आता है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है, इसका गुणा करने पे क्या आएगा, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 का 2 हासिल का 2, 11 9 99 और 2 100 और 1, यह आ गया 1012। यह भी एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया भाई, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणा करने पे भाज्य संख्या ही मिलेगी। अब इसी तरीके से 7 गुणे 6 गुणे 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 ये है, तो यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसका गुणा करते हैं, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 40 और 6 240 हो गया, 40 छक 240 है ना, और 240 को 7 से गुणा करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 0, 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 15 16, 1680, ये आपको मिलेगा 1680 प्लस का 1। तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1681। अब इसका गुणा करते हैं तो क्या होता है, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल का 2। ठीक है, 3 छक 18, 19 20 का 0 हासिल का 2, 3 एकम 3, 3 2 5, ये। तो यह भी एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर में देखते हैं कि ये एक भाज्य संख्या में मिलता है, क्योंकि ये भी एक भाज्य संख्या ही है, भाज्य संख्या। और इस भाज्य संख्या को हम लोग इस अभाज्य संख्या से जब गुणा करेंगे तो हमें भाज्य संख्या मिलेंगी। ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या जो होती है बच्चों, वो दरअसल होता क्या है, भाज्य संख्या जो होता है वो अभाज्य संख्या का गुणनफल ही होता है। तो आप देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या मिल रहा है, यहाँ पे अभाज्य संख्या मिल रहा है, इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या होगी, भाज्य संख्या ही होगी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दी गई आकृति में एक्स और एक्स वाई तथा जेड के मान बताना। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो था क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो इसी तरीके का था। तो यहाँ सबसे पहले x को देख लीजिए आप, x क्या होगा हमारा, तो x होगा 2 इंटू 3381। भाई इसको गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16 6 हासिल का 1, 2 3 6 1 7 और 2 3 6, ये हमारा x का मान हो गया। ठीक, अब y को देख लेते हैं, तो y हमारा क्या होगा, ये होगा 7 गुणे 161, तो 7 एकम 7, 7 छक 42 का 2 4, 7 एकम 7, 7 4 11, तो y हमें क्या मिल गया 1127। अब रही बात z की, तो z को 161 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू जेड, तो z का मान क्या हो जाएगा 161/7, तो इसमें भाग दे दीजिए 7 के साथ, 7 दूना 14, 2 बार गया
और 7 या 21, तो z का मान कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हमने पर्सनालिटी 1B को समाप्त कर दिया है और अब आगे हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।